Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 3, matrices and determinants. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.3. क्वेश्चन है, शो दैट ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ। तो सबसे पहले ए बी प्रोडक्ट ले ली भाई। पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने एलिमेंट लिखा, पहली रो पहले कॉलम में। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ लिखा, मतलब भी हमने एलिमेंट लिखा पहली रो दूसरे कॉलम में। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ रख दी, हमने एलिमेंट लिखा दूसरी रो पहले कॉलम में। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ रख दी, हमने एलिमेंट लिखा दूसरी रो दूसरे कॉलम में। नाउ वी हैव 5 - 1 3 एंड माइनस ए बी। तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा भाई? सीधी लाइन है, इसको इसके साथ रख दे, माइनस इसको इसके साथ, वी गेट -2। अब जॉइंट ऑफ ए बी निकालना हो भाई, क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों की साइन चेंज करते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों की साइन चेंज, वी गेट अ जॉइंट ऑफ ए बी -1 1 और -3 5। तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा भाई? अ जॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटरमिनेंट। ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? जॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटरमिनेंट्स। नो वी हैव बोथ वैल्यूज। नो वी गेट ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा -1/2 -1 1 -3 एंड 5। इसको जब अंदर तरफ देंगे तो या माइनस को अंदर तरफ दे दें, वी गेट 1 -1 3 और -5 1/2 बाहर रहने दें, अंदर तरफ दें, कोई बात नहीं। नो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा भाई जी? तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा भाई? ए का डिटरमिनेंट होगा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट्स। अब इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, वी गेट 2। ए डिटरमिनेंट आ गया 2। अब जॉइंट ऑफ ए निकालना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें। Now a इनवर्स बराबर होगा 1/a डिटरमिनेंट टू जॉइंट ऑफ ए। वी गेट 1/2 0 -2 और भाई 1। नो बी का डिटरमिनेंट क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, वी गेट -1। नो बी डिटरमिनेंट इज -1 और जॉइंट ऑफ बी का होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों की अलामतें चेंज कर देंगे। अब भाई बी इनवर्स क्या होगा जी? 1/b का डिटरमिनेंट इंटू जॉइंट ऑफ बी भाई, 1/b का डिटरमिनेंट इंटू जॉइंट ऑफ each, we see. So b इनवर्स होगा 1 1 4 एंड 3 जी। अब भाई b इनवर्स को a इनवर्स के साथ रखते हैं भाई। b इनवर्स को a इनवर्स के साथ क्या करना है जी? मल्टीप्लाई। ये हमारा b इनवर्स है, ये इनवर्स। अब जरूर के साथ नहीं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, पहली रो पहले कॉलम में। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम में। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, दूसरी रो दूसरी रो पहले कॉलम में। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के, तो हम एलिमेंट का दूसरी रो दूसरे कॉलम में। नाउ ए बी का बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या होगा? 1/2, आगे 1 -1 3 एंड -5, इसको 2 कहते हैं। फ्रॉम 1 to ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। भाई ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। भाई ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जी। क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भाई ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर ए इज दिस एंड बी इज दिस। पहले ए बी को जरूरत हूँ भाई, ये आपका ए है, बी जरूरत देंगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ, हम लिखेंगे एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम के साथ। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम में। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, दूसरी रो पहले कॉलम में। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ एलिमेंट लिखेंगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। Now simplify, we get a b बराबर होगा -2 -3 9 एंड 5। now इसका ट्रांसपोज लोगे, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, we get -2 9 -3 5, इसको 1 कहते हैं। नाउ ये ट्रांसपोज हमारा क्या होगा भाई? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। वजन रोज को पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। बी ट्रांसपोज में पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज दिस है और ए ट्रांसपोज दिस है। अब भाई जरा देंगे तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, पहली रो दूसरे पहले कॉलम में। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम में। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, दूसरी रो पहले कॉलम में जी। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम में जी। नाउ इसको सिंप्लीफाई किया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का काम -2 9 -3 एंड 5, इसको आप भाई क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। नाउ फ्रॉम 1 to ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
भाई ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भाई ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन है ए हमारे पास अवेलेबल है, वेरीफाई दैट ए इनवर्स लेके उसका ट्रांसपोज लेना या ए ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स निकालना, दोनों का आंसर क्या होगा बराबर। नाउ ए हमारे पास अवेलेबल था, ए डिटरमिनेंट का होगा, लाइन सीधी आ जाएगी, इसको इसके साथ जरूरत माइनस इसके साथ, तो भाई आंसर क्या होगा 5। नॉट जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों की साइन चेंज करो, वी गेट 1 1 और -2 एंड बाई 2 जी। नाउ ए इनवर्स क्या होगा, adjoint of A over A determinant, adjoint of A over A determinants, तो भाई 1/5 आगे बढ़ जाइए आगे। अब इसके जब ट्रांसफर लोगे ना, पहले पहला कॉलम दूसरा दूसरा कॉलम, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। नाउ ए ट्रांसपोज का मतलब ए में पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। नाउ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का लाइन स्ट्रेट आ जाएंगे, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, वी गेट 5। नो adjoint ऑफ ए ट्रांसपोज का होगा, इन दोनों को भाईजान इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के लामते चेंज कर दो, तो वो adjoint ऑफ ए ट्रांसपोज का होगा 1 -3 एंड 1 2 जी। नाउ ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होगा adjoint ऑफ ए ट्रांसपोज ओवर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो वी हैव 1/5 बाई 1 -3 1 2 जी। फ्रॉम 1 2 ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, भाई ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। Now question है जी, if A and B are non-singular matrices, then show that A B का whole inverse बराबर है B inverse into A inverse। Second part, A inverse का inverse बराबर होगा A। To show that A B का whole inverse बराबर है B inverse inverse, we have to show that A B को जब B inverse A inverse के साथ रख दो या B inverse A inverse को A B के साथ जो आपका आएगा आइडेंटिटी, भैया आपने क्या शो करना है, ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। भाई ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स से, तो वी शो दैट ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स या बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर है आइडेंटिटी। दैट एस बराबर है ए बी, दैट एस बराबर है एंड टी बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले वाले को हमने एस ले फर्स्ट कर दिया, दूसरे वाले टी। नो एस टी ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, भाई ब्रैकेट सेंटर वाली को शिफ्ट कर दो, बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी, तो वी हैड ए आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी आपको पता है कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, भाई आइडेंटिटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। नो एस टी बराबर होगा ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो सो एस टी बराबर होगा आइडेंटिटी। नॉट टी एस बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट सेंटर वाली को शिफ्ट कर दो, ये आइडेंटिटी 1 देगा, तो बी इनवर्स आइडेंटिटी इंटू बी। अब आपको पता है यहाँ पे एसोसिएटिव इस्तेमाल कर लेंगे, तो बी इनवर्स इंटू बी का होगा आइडेंटिटी नहीं, तो टी एस किसके बराबर होगा, वो भी आइडेंटिटी। सो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स या बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी किसके बराबर है आइडेंटिटी के। सो बी इनवर्स ए इनवर्स किसका रोल प्ले कर रहे हैं, ए बी के होल इनवर्स का। भाई सो बी इनवर्स ए इनवर्स किसका रोल प्ले कर रहे हैं, ए बी के होल इनवर्स का। भाई बी इनवर्स ए इनवर्स के जहाँ पे ए बी का होल इनवर्स रखोगे ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी ए के जी। सपोज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। भाई ए इनवर्स को आपने क्या रखा जी, बी लेट किया जी। तो सो भाई ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू बी ए बराबर आइडेंटिटी। टेक ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, टेक ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड बाय बी इनवर्स। भाई दोनों तरफ बी इनवर्स से तरफ देते राइट से, वी गेट ए बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी टू बी इनवर्स। यहाँ पे एसोसिएटिव रहा, ए बाहर आ जाएगा बी इंटू बी इनवर्स और बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा आइडेंटिटी, तो ए इंटू आई आएगा जी। और ये भाई ए इधर आई को बी इनवर्स के साथ बी इनवर्स एज इट इज, तो ए इसके बराबर होगा बी इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं बी इनवर्स की जगह पे ए, भाई ए बराबर है बी इनवर्स या बी इनवर्स बराबर है ए। तो भाई आप देखें बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इनवर्स, भाई ए इनवर्स होल इनवर्स एज इट इज और इज इक्वल टू ए, बिकॉज बी की जगह पे यू कैन पुट ए इनवर्स। भाई बी की जगह पे क्या पुट कर सकते हो,
देखो ना भाई, आपने बी इनवर्स इज इक्वल टू ए आ गया ना, बी की वैल्यू पुट करेंगे, वो है बी इनवर्स किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, ए इनवर्स। तो बी की जगह पे लिखा ए इनवर्स एंड होल इनवर्स एंड ए एज इट इज। तो भाई ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा जी, ए। भाई ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए। भाईजान ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए।